नागणेची। कोई भी वंश होता है, हर वंश के अंदर कोई न कोई कुल देवता, इष्ट देवता जरूर होते हैं। जोधपुर के राठौड़ों में यूं तो कई इष्ट देवता हुए, उनके देवियां भी हुई है। वो पूजने को तो चामुंडा माता को भी पूजते हैं, हिंगलाज माता को भी पूजते हैं, सिंगराज माता को भी पूजते हैं, और तो और वर्तमान में भी चलन जो है करणी माता को भी वो बहुत अच्छे से उनके बीच में मान्यता है, पूजते हैं। लेकिन कुल का मतलब होता है कोई वंश और उसकी पीढ़ी से मान रहे देवता, जो परंपरागत तरीके से लगातार मानते हुए आते हैं, उनको आप कुल देवी या परंपरागत देवी कहते हैं। तो बस उसी कुल देवी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, जो राठौड़ परिवार की, राठौड़ वंश की कुल देवी है, और नाम है नागणेची माता। सामने आप अभी देख पा रही हैं, वाइट मार्बल से मंदिर बना हुआ है। आसपास यहाँ पर पथरीला इलाका है, बड़ी बड़ी यहाँ पर आग्नेय चट्टानें हैं। उन्हीं चट्टानों के बीच, सुंदर उद्यान के बीच, यह आजकल सुंदर उद्यान बना दिया गया है। मरुस्थलीय वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं, नीम, कदम्ब, केर, झाड़ियाँ काफ़ी यहाँ पर है, पर बहुत ही अद्भुत शानदार नज़ारा अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि साथियों अभी आपने देखा, नागाना धाम बाड़मेर अभी अपने आए हुए हैं। राठौड़ वंश की कुल देवी, यहाँ पर कच्चा स्थान बना हुआ है, जहाँ पर धूना स्थान बना हुआ है, और धूना अभी लगातार चल रहा है, और यहाँ पर पुजारी जी बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि नागणेची माता का जो ये मंदिर स्थापित हुआ था, उस मूर्ति का इतिहास बताते हैं कि दक्षिणी भारत से वो मूर्ति यहाँ पर लाके स्थापित की गई थी। दूहड़ जी का इतिहास में राठौड़ शासक दूहड़ जी का भारी योगदान रहा है इस मंदिर की स्थापना के पीछे। वो सच कहानी क्या है? सबसे पहले आपको जय माता दी, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। तो बताएं कि दूहड़ जी का वो क्या भारी योगदान था? राव दूहड़ जी माता जी मतलब कन्नौज से मतलब माता जी को लेके आए थे कुंड। माता जी की तपस्या की, माता जी को प्रसन्न किया। उनके बाद में माता जी से मतलब वचन लिया कि मैं आपको यहाँ लेके आना चाहता हूँ, मतलब खेड़, आप जहाँ के वो शासक थे। खेड़ गांव बालोतरा के पास है, वहाँ लेके आने मतलब जाना चाहते थे माता जी को। तो यहाँ मतलब माँ का संजोग था यहाँ रहने का। मतलब वहाँ से आ रहे थे तो बीच में ऐसा मतलब कथा में बताया जा रहा है कि यहाँ पे आए उस टाइम कोई गायों को मतलब लुटेरे लेके जा रहे थे। तो मतलब वो दूहड़ जी गुरु पितड़ जी को वो कुंड सौंप दिया और वो चले गए वहाँ पे मतलब युद्ध में। तो पीछे मतलब पितड़ जी को ये बताया गया था कि नीचे ज़मीन से प्रवेश नहीं करें, ज़मीन पे रख दिया कुंड। तो फिर वो माता जी मतलब यहीं अलोप हो गए माता जी। तो वापस दूहड़ जी वो मतलब युद्ध से लड़के आए, उस टाइम वो कुंड नहीं मिला उनको। तो फिर उन्होंने मतलब माता जी को वापस से मतलब तपस्या की कि भाई माँ आप अलोप हो गए, फिर मैं आगे क्या करूँ। तो उस टाइम माता जी की मतलब आकाशवाणी हुई कि भाई मैं कल सुबह यहाँ पर मतलब गर्जना होगी पहाड़ से, और मतलब मूर्ति यहाँ से निकलेगी ज़मीन से। तो सुबह में गर्जना हुई और यहाँ से मतलब जितनी दूर तक गायें गई उतनी दूर तक माँ का ओरण है, और मतलब मूर्ति पूरी निकलने का संजोग नहीं था या कुछ भी हुआ, जो भी मतलब वो माँ की मर्जी थी।
तो मतलब वो जो गाय चराने वाला था उसको मतलब बोला गया था कि मतलब गायों को रोके नहीं, गायों को रोक दिया उसने तो मतलब मूर्ति आधी रह गई। आज भी मतलब वो मूर्ति वो आधी है माता जी की। तो वो कौन सी, यही मूर्ति बताई? नहीं, ऊपर है, मंदिर में, जो मेन ऊपर है मंदिर में मूर्ति है। सबसे पुरानी मूर्ति यहाँ पूजी जाती है वो ऊपर ही है, वो भी वही है। वही ऊपर ही है। जैसे बीच सेंटर में वो है ना, वो चामुंडा माता की साइड में मूर्ति है, वो चामुंडा माता की, मतलब राठौड़ों की इष्ट देवी। रहता है यहाँ पर धुना मतलब है, ये तो प्रसाद वगैरह चढ़ती है, जोत अखंड चलती है। माता जी का भोग सब अग्नि भोग लगता है, वो मंदिर का मतलब ये भोग लगता है ये यहाँ पर। कि इतना भारी सरकार ने भी निर्माण कर रखा है, बाहर भी बहुत अच्छा डेवलप है, बिल्कुल। अच्छा गेट बना है, तोरण द्वार भी बना हुआ है, सब है। लेकिन ये मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो बना हुआ है वो पूरा गाय का गोबर का लेप है, कच्चा बना। ये मतलब यहाँ पर जो भी भोग वगैरह लगता है यहाँ पर, यहाँ मतलब मान्यता है कि ये जो कच्चा है ना, ये सबसे मतलब पवित्र माना जाता है। ये तो है, सबसे पवित्र ये गाय का गोबर और इसका लेप होता है ना, ये सबसे पवित्र है। सीमेंटीकरण होता है वो मतलब अपवित्र हो जाता है, लेकिन गाय का गोबर से, मूत्र से, गंगा जल से इसको मतलब पवित्र किया जाता है, मतलब पवित्र हो जाता है, इसलिए पवित्र। पवित्रता का माध्यम है और इस वजह से इसको कच्चा ही रखा जा रहा है। हाँ, कच्चा। तो अभी अपने चलेंगे अंदर चलकर देखेंगे वो कौन सी मूर्तियाँ हैं। हाँ, कच्चे धान के पास माता का सफेद संगमरमर से हाल ही में मंदिर बना है। माता की मूर्ति कुछ इस प्रकार दिखती है। नाग के नीचे देवी का स्वरूप दिखता है। माता के मंदिर के अंदर सफेद मार्बल का भव्य निर्माण हुआ है, जहां पर नक्काशी का कार्य लगातार कई वर्ष से चल रहा है, जो कई वर्ष तक चलने की संभावना भी है। ये कौन सी शैली है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। कच्चे थान के पास ही धर्मबारी का रास्ता है। यहाँ से लोग धर्मबारी गुफा में जाते हैं। पीछे पहाड़ी बनी हुई है, उस पहाड़ी पर लोग कई मान्यताओं के साथ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है यदि उस पहाड़ी पर जाकर आप पत्थरों से छोटा मकान बनाकर आते हैं तो आपका घर जल्दी बन सकता है। लेकिन ये तो एक आस्था का विषय था और इस खतरनाक रास्ते से और पत्थरों के इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन वर्षा के टाइम में ये रास्ता काफ़ी रिस्की रहता है, तो सावधानी से इस रास्ते पे चढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस पहाड़ी पर जाने के बाद चारों ओर का नज़ारा और प्रकृति का जो मंजर था वो कुछ देखने वाला ही था। भौगोलिक रूप से यह राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अंग है, लेकिन यहाँ पर आग्नेय चट्टानें काफ़ी क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ की ज़मीनों में देखें तो पेट्रोलियम के भंडार काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। इन्हीं आग्नेय चट्टान और धार के मरुस्थल का बेजोड़ संगम भी इस नागाना गांव में देखने को मिलता है। वर्षा काल में यहाँ की प्रकृति लोगों और भक्तों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। आसपास की छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ये सफेद मार्बल का बना हुआ मंदिर वास्तव में एक जीवन का अलग अनुभव दे रहा है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के बाद आपका मन क्या कह रहा है? यदि आप वास्तव में इस प्रकृति से, इस सुंदरता से प्रभावित हुए हैं तो निश्चित रूप से एक टिप्पणी जरूर करना। टिप्पणी में जय नागनेची माता जरूर कमेंट करें और नागनेची माता के बारे में और आप क्या जानते हैं ये भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। नागाना भूमि और नागनेची माता के इस मंदिर दर्शन ने
हमारे जीवन के अनुभव में एक नया अनुभव जोड़ दिया। नागनेची माता की इस पावन भूमि ने हमें अपनी ओर बहुत आकर्षित किया और वास्तव में हम पश्चिमी राजस्थान की इस भूमि को देखकर धन्य हो गए। अब समय आ चुका है नगाना की इस पावन भूमि से विदाई लेने का। अब हम नगाना से विदाई लेकर बाड़मेर के अन्य ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करेंगे। चलते हैं अगली शुभ यात्रा की ओर।